बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले मुनि सुरतनाथ भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बहुत ही बड़ा पावन दिन कि अभी चातुर्मास करने का अवसर आया हुआ है। ये अवसर पुण्यात्मा लोगों को मिलता है। इस बार का चातुर्मास अंजनी नगर पंचवालती दिगंबर जैन मंदिर में हो रहा है। इस चातुर्मास में 4 महीने में साधु एक जगह रुका करते हैं और चातुर्मास में जिन धर्म की प्रभावना हुआ करती है, जैसे हमारे आज के युवा लोग, इनको साधु का सानिध्य जरूरी है, क्योंकि बिना साधु के व्यक्ति को संस्कार नहीं मिल सकते। आज की युवा पीढ़ी धर्म से विचलित हो रही है। आज उनको जोड़ने के लिए साधुओं का चातुर्मास होता है। ये चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। इस चातुर्मास में 10 तारीख को मंगल कलश की स्थापना होगी और इस चातुर्मास का इतिहास इंदौर नगरी में लिखा जाएगा। 48 दिवसीय भक्तांबर अखंड पाठ जो गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाला है 13 तारीख से, वो 48 दिन अखंड पाठ चलेगा और लोगों को लाभ होगा। और उसमें सारे युवा लोग, मैं सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे युवा लोग इस पाठ में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेवें। और जितने भी माँ बाप हैं, इस भक्तांबर पाठ में अपने बच्चों को लाइए, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य के वंशज हैं। हमारे बच्चे जिन धर्म को चलाने वाले हैं, क्योंकि जैन धर्म महान धर्म है। जैन धर्म महान था, महान है और महान रहेगा। लेकिन आज की युवा पीढ़ी धर्म को मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उनको संस्कार नहीं दिए। इसलिए मैं सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को लाइए, संस्कारित बनाइए। इसलिए कि हमारा चातुर्मास जो 4 महीने का चातुर्मास होता है, वो धर्म की गंगा बहती है। पानी की भी बरसात हुआ करती है और जिनवाणी की भी बरसात हुआ करती है। इसलिए प्यासे के लिए पानी की जरूरत है, प्यासे के लिए पानी की जरूरत है। और हमारे जो मन की प्यास है, जो आत्मा की प्यास है, वो जिनवाणी बुझा सकती है। इसलिए चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास हो। सकल दिगंबर जैन इंदौर जैन समाज इस चातुर्मास में सहयोग प्रदान करें। ये अंजनी नगर दिगंबर जैन समाज, इन्होंने बहुत बड़ा उत्साह जगाया है। जीवन में पहली बार यहां पर चातुर्मास हो रहा है और जीवन में पहली बार भक्तांबर पाठ 48 दिवसीय होने जा रहा है। इसलिए सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग इसमें धर्म लाभ लेवें और जिन धर्म की प्रभावना करें। ये चातुर्मास चारों गतियों को समाप्त करने के लिए होता है। नरक गति होती है, मनुष्य गति होती है, त्रिंच गति होती है, देव गति होती है। इसलिए साधु का सानिध्य, क्योंकि बताते हैं 7 साधु का हो तो सार दिखाई देता है। 7 साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मृत्यु ही मानवता को आकार दिखाई देता है। होली, दशहरा, दिवाली आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन संत जहां पर आते हैं वहां पर हर पल त्योहार दिखाई देता है, वहां पर हर पल त्योहार दिखाई देता है। इसलिए चातुर्मास में आपको डेली दशहरा, होली, दिवाली आप मनाएंगे, क्योंकि जहां पर साधु आते हैं वहां पर हर पल त्योहार नजर आता है। इसलिए आज जितने युवा लोग हैं, उन युवाओं को जगाना है कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान कौन होते हैं, हमारे पंच परमेष्ठी भगवान कौन से हुआ करते हैं। उनको बतलाना है कि साधु को आहार दान कैसे दिया जाता है। मात्र शिक्षा ही काम नहीं आएगी। हम अपने बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते। वो संस्कार हमको चातुर्मास के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से वो हमको प्राप्त होंगे। इसलिए सारे युवा लोग इस चातुर्मास में आए
और जिन धर्म की महती प्रभावना करें। और इंदौर की सकल दिगंबर जैन समाज इस अखंड पाठ 48 दिवसीय अखंड पाठ होने जा रहा है। आप सभी लोग आइए और जिन धर्म की गंगा बहाइए और अपने दुख सुख सब भक्तांबर पाठ करने से हमारा सब समाप्त हो जाते हैं। इस बार अंजनी नगर दिगंबर जैन समाज बहुत ही बड़ा इन लोगों ने भाव जगाए हैं इस बार, क्योंकि चातुर्मास तो बहुत होते हैं, एक संघ के चातुर्मास हर जगह हुआ करते हैं, लेकिन अंजनी नगर का सौभाग्य देखो कि एक ही जगह पर और 4 संघ के चातुर्मास हो रहे हैं। परम पूज्य भारत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु गुरुदेव के शिष्य बाल योगी मुनि श्री शुद्धानंद जी महाराज और परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणाचार्य श्री देवनंद जी महाराज जी के शिष्य मुनि श्री उत्कर्ष कीर्ति जी महाराज और समाधि साचार्य आचार्य श्री श्रेयांश सागर जी महाराज की शिष्या 105 सुदृष्टि श्री माता जी भी यहां पर चातुर्मास कर रही हैं। और एक माता जी और जिनका नाम आचार्य श्री सुनील सागर महाराज जी की शिष्या 105 आगम श्री माता जी, यहां पर लगभग 4 साधु का चातुर्मास हो रहा है। 4 साधु, वो भी अलग अलग संघ के। ये इंदौर में प्रथम बार अलग अलग संघ के 4 साधुओं का चातुर्मास पहली बार होगा। इसलिए समाज को भी, जैसे साधु एक हो सकते हैं तो समाज को भी एक होना है। देखो अलग अलग संघ के साधु आते हैं और एक साथ चातुर्मास करने के भाव बनाते हैं, क्योंकि साधु को समाज को जोड़ के चलना है और समाज को साधु को लेके चलना है। इसलिए मैं भगवान से निवेदन करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास हो, चारों संघ का अच्छी प्रभावना हो, चाहे मुनि श्री शुद्धानंद जी महाराज हो, चाहे उत्कर्ष कीर्ति जी महाराज जी हो, चाहे सुदृष्टि श्री माता जी हो, चाहे आगम श्री माता जी हो, सबकी प्रभावना, क्योंकि जिन धर्म की प्रभावना है। साधु के चातुर्मास कराने से भगवान महावीर की प्रभावना, क्योंकि हम लोग महावीर के शिष्य हैं। ये पंचम काल, क्योंकि भगवान हमारे सामने नहीं है, हम लोग अभी भगवान महावीर के शासन काल में चल रहे हैं, उन्हीं के शिष्य हैं और उनकी प्रभावना चलती रहे। अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो, यही नारा चलता रहे। ओम नमः सिद्धेभ्या। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय।